भारत की स्वतंत्रता का वह अध्याय जिसे कभी जनता के सामने आने नहीं दिया गया और न ही किसी राजनेता ने उसका समर्थन किया। फिर भी इस विद्रोह की लपटों को कोई रोक न सका। हम बात कर रहे हैं 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिला दिया और कुछ ही समय में उन्हें देश से बाहर खदेड़कर भारत को आजाद करा दिया। क्लेमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जब भारत आए तो उन्होंने खुद कहा कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और 1946 का इंडियन नेवल म्यूटिनी ही भारत की आजादी के मुख्य कारण रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1612 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मरीन के नाम से रॉयल इंडियन नेवी का गठन किया था। ब्रिटिशों ने भारतीयों और हमारे संसाधनों का बुरा इस्तेमाल किया। उनके अनुसार न तो भारतीय जीने के योग्य थे और न ही हमारे संसाधन मूल्यवान। विद्रोह की स्वतःस्फूर्त शुरुआत नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार से हुई। नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत पर अंग्रेज अफसरों ने नस्ल भेद और अपमानजनक रवैया अपनाया। इस पर 18 फरवरी को नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल अगले ही दिन बंबई बंदरगाह के 22 जहाजों, कैसल और फोर्ट बैरकों तक फैल गई। 19 फरवरी को एक हड़ताल समिति का गठन हुआ। नाविकों की मांगों में बेहतर खाना, भारतीय और अंग्रेज नौसैनिकों को समान वेतन, आजाद हिंद फौज के सैनिकों और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी शामिल थीं। इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया पर आम लोग नाविकों के समर्थन में भोजन और अन्य मदद लेकर उमड़ पड़े। विद्रोह की खबर फैलते ही कराची, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम के भारतीय नौसैनिक, साथ ही दिल्ली, ठाणे और पुणे के कोस्ट गार्ड भी हड़ताल में शामिल हो गए। 22 फरवरी हड़ताल का चरम बिंदु था, जब 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नौसैनिक इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर बंबई में आम हड़ताल हुई। नौसैनिकों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस और सेना ने बर्बर हमला किया। इस हमले में करीब 300 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। उसी सुबह कराची में भारी संघर्ष के बाद हिंदुस्तान जहाज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। 23 फरवरी को जिन्ना की सहायता से सरदार पटेल ने नौसैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया। इससे एक दिन पहले 22 फरवरी को गांधी जी ने बयान दिया कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू मुसलमानों का एक साथ आना एक अपवित्र बात है। उन्होंने नौसैनिकों की आलोचना करते हुए कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे चुपचाप नौकरी छोड़ दें। इस पर अरुणा आसफ अली ने करारा जवाब देते हुए कहा, नौसैनिकों से नौकरी छोड़ने की बात कहना उन कांग्रेसियों के मुंह से शोभा नहीं देता जो खुद विधायिकाओं में जा रहे हैं। 1967 भारतीय स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संगोष्ठी में ब्रिटिश उच्चायुक्त जॉन फ्रीमैन ने कहा, यह विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य को दूसरे बड़े विद्रोह का डर दिखा गया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर वे 25 लाख भारतीय सैनिक, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, यदि वे विद्रोह करते हैं तो ब्रिटिश में से कोई नहीं बचेगा और उन्हें अंतिम व्यक्ति तक मारा जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इस विद्रोह के बारे में ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हर भारतीय तक इसे पहुंचाने में हमारा साथ दें।